तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे अलंकार। टॉपिक हमारा अलंकार। अलंकार का मतलब होता है बेटा आभूषण। जिस तरह से शरीर को सजाने के लिए, शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार यानी कि आभूषण पहनते हैं, तो उसी तरह से जो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए भी, सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। यानी कि अलंकार का मतलब क्या है? गहना। गहना या आभूषण। यानी कि जिस तरह से आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से अगर हम कविता में चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का। उसमें सौंदर्य लाने के लिए, सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि में सहायक साधनों को क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? यानी कि काव्य में सौंदर्य में वृद्धि में सहायक साधनों को अलंकार कहते हैं। अब है अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। यानी कि जहाँ पर शब्द के कारण शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या अर्थ पर बल दिया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये अब शब्दालंकार के भेद करेंगे। किसके भेद करेंगे? शब्दालंकार के। शब्दालंकार के भेद है 3। पहला है अनुप्रास। यानी कि अनुप्रास का अर्थ है बार बार पास में रखना। यानी कि वही वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, बार बार वही सब वर्ण आता है, तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे कहन लागे मोहन मैया मैया। देखो, मोहन में भी मैं है और मैया मैया में भी मैं है, तो मैं की आवृत्ति यानी कि मैं बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2 है यमक। जब किसी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ में अंतर होता है, यानी कि जितनी बार भी वो शब्द आता है उतनी ही बार अलग अर्थ के साथ प्रयोग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार है। शब्द बार बार आता है और अलग अर्थ के साथ आता है, तो कौन सा अलंकार है? यमक। जैसे कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाय। ये कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का मतलब है यहाँ पे धतूरा और दूसरे का है सोना। यानी कि धतूरे से सोने में देखो, सोना एक धातु होता है, ये तुम्हें पता ही है, आभूषण बनते हैं, और धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कनक कनकते 100 गुणी मादकता दिखाए, कि धतूरे से सोने से धतूरे में, सोने की बजाय धतूरे में, वैसे तो नशा किस में होता है? धतूरे में, क्योंकि वो एक क्या मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि सोने में ज़्यादा मादकता होती है, धतूरे की बजाय किस में नशा अधिक है? सोने में। क्योंकि धतूरा तो खाने से ही आदमी बोराया जाता है, पागल हो जाता है। वो खाए जग बोराए। संसार किससे पागल होता है? जब वो धतूरे को खा लेता है, वो पाए बोराए। लेकिन सोने के आभूषण में तो सिर्फ डालने से ही, सोना पहनने से ही आदमी में पागल हो जाता है, आदमी अहंकार घमंड से भर जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि धतूरे की बजाय सोने में अधिक नशा है, कि धतूरे को तो खाने से ही पागल होते हैं, जब कोई इसको तो सोने को तो पहनने से ही आदमी पागल हो जाता है, घमंडी हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है और दोनों बार अलग अर्थ के साथ आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नंबर 3 है श्लेष। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ से होते हैं। श्लेष का मतलब होता है बेटा चिपकना। यानी कि जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अधिक बार हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक बार और उसी शब्द के अर्थ कई हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अब जैसे यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए। अब ये पानी एक बार आया है, बिन पानी सब सून, और इसके देखो यहीं पे पानी के क्या क्या अर्थ हैं? एक पानी का है बिन पानी सब सून, यानी कि पानी के बिना सब सूना है। पानी का अर्थ है एक तो इज्जत, एक है चमक, और एक है सम्मान। सम्मान यानी कि इज्जत, और एक है क्या है? चमक। तो पानी शब्द के अर्थ क्या क्या हो गए? चमक और इज्जत और जल। जल भी पानी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं रहीम जी कि पानी राखिए, यानी कि हमें अपनी इज्जत रखनी चाहिए, चमक रखनी चाहिए, और जल यानी कि पानी के बिना सब सूना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि रहीमन जी पानी राखिए, बिना पानी के, बिना इज्जत के, बिना सम्मान के सब कुछ सूना है। जिस तरह से जल के बिना जीवन नहीं है, सम्मान के बिना मनुष्य का कोई अर्थ नहीं है, और
क्या है बेटा, चमक के बिना मोती की कोई कीमत नहीं है। तो यहाँ पर पानी शब्द देखो एक बार आया, लेकिन अर्थ क्या क्या है, तीन अलग अलग है, चमक, सम्मान, इज्जत और जल। रहीमन पानी राखिए, राय रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, इज्जत को बचा कर रखिए, चमक को बचा कर रखिए और जल को बचा कर रखिए, क्योंकि बिन पानी सब सून, पानी के बिना जाने से, इज्जत जाने से मनुष्य का कोई मान नहीं होता। और बेटा पानी के बिना जीवन का, चूने का, यानी कि चूना एक वो है, जैसे सीमेंट वगैरह चूना वगैरह होता है, उसको भी बिना पानी के हम यूज़ नहीं कर सकते। और जल के बिना भी कुछ नहीं है, जीवन नहीं है। तो बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उभरे, अगर पानी चला जाता है तो चमक चली जाती है तो मोती की कोई कीमत नहीं है, और इज्जत चली जाती है तो मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। और पानी के बिना चून यानी कि आटा भी हो सकता है, और चून का मतलब यहाँ पर चूना यानी कि सीमेंट वगैरह, उसके भी पानी के बिना कोई कीमत नहीं है। इसलिए पानी के यहाँ पर अलग अलग अर्थ आए हैं, और इसका कौन सा वो हो गया यहाँ पे श्लेष अलंकार है। इसलिए कौन सा अलंकार है, श्लेष, क्योंकि एक पानी के साथ तीन अर्थ चिपके हुए हैं। अब आगे है अर्थालंकार। यहाँ पर तो अभी तक आपने शब्दों के कारण अलंकार मतलब चमत्कार हो रहा था, अब है अर्थ के कारण। ये इसके चार भेद हैं। जैसे उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करने में एक दूसरे के समान बताया जाता है, यानी कि एक दूसरे से तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे गिरी बूंद अमृत सी, अमृत के समान आकर, अमृत सी अमृत के समान, नयनों सा नयनों के समान, यानी कि नीले, नयनों सा वो है अंबर, नीले। ये देखो यहाँ पर अंबर की तुलना, अंबर का किससे की गई है, नैनो सा, नैनो के समान। और अमृत सी बूंद, बूंद की तुलना किससे की गई है, अमृत से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि इनकी तुलना की गई है एक दूसरे से। रूपक, जहाँ किसी वस्तु का दूसरे से को रूप दिया जाता है, रूपक अलंकार है। जैसे हमको जीवित कराने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, स्वतंत्रता नारी। अब ये देखना यहाँ पर स्वतंत्रता रूपी नारी कौन बन के आई थी, स्वतंत्रता देने वाली नारी कौन बन के आई थी, लक्ष्मीबाई। कौन बन के आई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है कि वो हमें जीवन रूपी, स्वतंत्रता रूपी नारी बनकर आई थी, और जो क्या करवाने आई थी, हमें जीवित करवाने आई थी। उसके बाद है उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की यानी कि क्या की जाए, कल्पना की जाए, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसमें पहचान क्या होता है बेटा, मनो, मानो, मनु, जानो, जानू आदि जो इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे ले चला मैं तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। अब ये देखना कि मैं कनक को इस तरह से ले चला, कनक होता है गेहूं को, जिस तरह से भिक्षु स्वर्ण झलक, भिक्षु को भिखारी को जिस तरह से कोई सोना मिल गया है, उसको इस तरह से वो गेहूं का दान लेकर खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जो जैसे यानी कि तुलना किससे की गई है, कनक गेहूं की तुलना किससे की गई है, स्वर्ण से, सोने से, कि उसके लिए तो वही एक, जैसे वो कोई सोने का उपहार मिल गया है, भिखारी के लिए कनक ऐसा ही मिला। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। यानी कि इतनी बड़ी नदी थी आगे, तो घोड़ा उस पार कैसे उतरेगा। लेकिन जब तक महाराणा प्रताप ने, राणा ने सोचा भी नहीं था, चेतक उसके घोड़े का नाम है बेटा, तब तक चेतक उस पार दूसरे किनारे पर पहुंच भी चुका था। यहाँ पर यानी कि सोचने से पहले उसने नदी को पार कर दिया, इतनी अपार यानी कि लंबी चौड़ी नदी थी। तो ये सोच रहे थे राणा जी कि वो कैसे दूसरे किनारे पर जाएंगे, लेकिन तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि उसका घोड़ा चेतक उस पार उतर गया था। और ऐसे ही एक अतिशयोक्ति अलंकार और होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सकरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि पूंछ में आग तो लग नहीं पाई और सारे लंका जलकर राख हो गई, और निशाचर यानी कि राक्षस भी भाग गए। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और अलंकार होता है बेटा मानवीकरण।
कौन सा होता है? मानवीकरण। कईयों की बुक में हो सकता है ये, अन्य भेद है कि ये अलंकार का मानवीकरण। तो इसमें क्या होता है, जब मनुष्य से किसी चीज़ की तुलना की जाती है, मानवीकरण में क्या होता है, मानवी न है ये यहाँ पे करण, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, मनुष्य के साथ किसी प्रकृति की वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे यहाँ पर है, मेघ आए बन ठन के, मेघ आए बन ठन के, यानी कि मेघ बादल सवर के आ गए हैं, सज धज के आ गए हैं। तो यहाँ पर बादल बेटा मनुष्य से तुलना की गई है, क्योंकि बादल नहीं सजते। सजावट की जरूरत किसको होती है? मनुष्य को, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और जैसे लता शर्मा गई, लता शर्मा गई, यानी कि लता शर्माना किसके लिए है? नारी के लिए। यहाँ पर नारी की तुलना किससे की गई है? लता से, बेल से। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? मानवी। तो कईयों में मानवीकरण अलंकार भी मिलेगा, आपने ये वीडियो ध्यान से सुननी है। अब अलंकार के बारे में एक बार फिर देखिए। अलंकार काव्य सौंदर्य में सहायक होते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? शब्दालंकार। ये है बेटा अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये शब्दालंकार हैं। और अर्थ की दृष्टि से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अर्थालंकार होते हैं। ये हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति। और एक मैंने बताया है मानवीकरण। तो ये अलंकार हैं आपके जो अर्थालंकार होंगे, जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार या में वृद्धि होती है, चमत्कार उत्पन्न होता है। धन्यवाद।